राधे राधे दोस्तों, हम लोग शुरू कर रहे हैं आज क्लास 10th का मैथ 2.1। ठीक है, उसमें होता है शून्यक। ठीक है, यहाँ बहुपद हम लोग शुरू कर रहे हैं। क्या शुरू कर रहे हैं? बहुपद। ठीक है, याद रखिएगा बहुपद पॉलीगन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पॉलीगन बोलते हैं। ठीक है, ध्यान से इसका बेसिक क्लास हम कल देंगे, लेकिन आज 2.1 में जो भी क्वेश्चंस आता है, जैसे भी आता है, उसको हम लोग आज उसको विस्तार से समझते हैं। क्या कि मेन जो कहानी है ना 2.2 से ऊपर में है। ठीक है, उससे नीचे में नहीं। तो आज हम लोग सीख लेते हैं क्या करना, शून्यक को गिनना। शून्यक को गिनना। ठीक है, आप हमेशा याद रखिए, ये पॉइंट को याद रखिए। जैसे मान लीजिए एक ऐसे ग्राफ दे देता है। क्या देता है सर? ग्राफ। आप समझते हो यहाँ y अक्ष होता है और ये वाला जो होता है x अक्ष होता है। ठीक है, y अक्ष और x अक्ष, y अक्ष और x अक्ष होता है। ठीक है, y अक्ष और x अक्ष। भुज और कोटि, भुज और कोटि समझिए। भुजा भुजाई तभे कोठी में रखाई, मतलब इसको कहते हैं कोठी, है ना। इसको बोलते हैं भुज। क्या बोलते हैं? इसको क्या कहते हैं? भुज कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? कोठी। कोटी बोलो चाहे कोठी बोलो। ठीक है, भुजा भुजाई तक कोठी में रखाई, स्पेशल चीज़ है। ठीक है, इसको याद रखना। तो इसको क्या बोलते हैं? भुज। इसको बोलते हैं कोटि। क्या बोलते हैं? कोटि। वाई अक्ष को कोटि, ठीक है, एक्स अक्ष को भुज। इतना याद हो गया। ठीक है, बात को समझिए। तो अब दूसरी बात क्या है, आपको क्वेश्चन 2.1 में मिलता कैसे? मान लीजिए ऐसे आता है, कोई ऐसे चला जाता है। ठीक है, ऐसे आएगा, कोई ऐसे चला जाएगा, कहीं पर ऐसे पूछता है। ठीक है, तो ध्यान से यहाँ पर सीखिएगा। जितनी बार, देखिएगा यहाँ पर हम लिखते हैं जितनी बार, जितनी बार, है ना, रेखा रेखा x अक्ष को काटेगी। किसको काटेगी? x अक्ष को काटेगी, काटेगी, है ना, उतना ही शून्यक होगा। उतना ही क्या होगा? शून्यक होगा। कोई दिक्कत है? जितना बार किसको काटे? x अक्ष को काटेगा, x अक्ष को काटेगी, उतना ही क्या होगा? शून्यक बबुआ कहलाएगा। ठीक है, बात समझिए। यहाँ काटा एक बेर, यहाँ काटा एक बेर, कितना बेर काट दिया बुआ? 2 बार। तो इसका शून्यक कितना बोलिएगा? बोलिए पटक दे। शून्यक कितना? 2। बात खत्म। कोई दिक्कत है? अब मान लीजिए यहाँ पर, चुपचाप रहो, यहाँ पर मान लो बबुआ, ये देखो सर जी। ठीक है, ऐसे आता है, कहीं पर ऐसे दे देता है। ठीक है, अब कहेगा बताइए शून्यक कैगो? यहाँ पर शून्यक कैगो? क्या एक अक्ष को काटा है? लाइन जो है, ये लाइन जो है एक अक्ष को छुआ है? नहीं। तो कितना शून्यक? 0। कितना शून्यक? 0। कोई दिक्कत है? एक और ले लेते हैं हम लोग, यहाँ पर समझिए ध्यान से, इसको मिटा देते हैं हम। चलिए, मान लीजिए अब ऐसे करके, ऐसे 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 हो गया। ठीक है, पूछेगा कि बताइए शून्यक इसमें कैगो है? शून्यक इसमें कितना बताओ? शून्यक कैगो है? छुआ कै बेर? 1 बेर, 2 बेर, 3 बेर। कैगो शून्यक होगा? 3 गो। कै बेर शून्यक होगा? 3 गो। कोई दिक्कत है? चलिए आगे और सीख लीजिए। 1 नंबर पूछता है सर जी, पूछता है। एक और चीज़ भी इसमें हम एक और सिखाएंगे, उसको भी आपको याद रखना है। ठीक है, उसको भी आपको याद रखना है। चलिए, मान लीजिए कहीं पर ऐसे आ जाए, ऐसे आ जाए। ठीक है, तो बताइए क्या यह छुआ है x अक्ष को? x को छुआ है? नहीं। जब x को छुआ ही नहीं है तो शून्यक क्या हो जाएगा? 0। शून्यक क्या हो जाएगा? 0। शून्यक क्या हो जाएगा? 0। कोई दिक्कत? आप समझिए, इतना तो बात क्लियर हो गया कि शून्यक आपको गिनने अब आ जाएगा। शून्यक 1 नंबर ही आज पक्का हो गया। 1 नंबर आना ही आना है, ऐसा आता ही है। ठीक है, आता ही है 1 नंबरिया में। चलिए, भुज और कोटि आपको समझ में आ गया होगा। भुज, भुजा भुजाई तबे कोठी में रखाई। ठीक है, इसे इसको याद रखते हैं हम लोग। ठीक है, ये भुज है, ये कोटि है। ठीक है, आप समझिए, ये जो होता है ना, ये पूरा के पूरा 360 डिग्री होता है। कितना डिग्री होता है? 360 डिग्री, है ना। इसको बोलते हैं चतुर्थांश। 4 गो अंश में बट गया, चतुर्थांश हो गया। क्या हो गया? चतुर्थांश। 4 गो भाग में बट गया। ठीक है, आप समझिए, ये जो होता है ना, ये वाला, ये प्लस में होता है, ये भी प्लस में, ये वाला माइनस, ये वाला माइनस। कोई दिक्कत? तो बात को ध्यान से पढ़िएगा, माइनस और माइनस। ठीक है, ये जो होता है फर्स्ट होता है, फर्स्ट चतुर्थांश, यानी कि पहला फर्स्ट चतुर्थांश होगा। तो ये प्लस पर प्लस होता है। कथी पर कथी होता है? प्लस पर प्लस।
ठीक है, एक अति बचेगा प्लस पर प्लस, ठीक है। उसके बाद इसमें आएगा दूसरा में 2nd लिखते हैं, मतलब दूसरा चतुर्थांश माइनस, पहले एक अक्ष को रखा जाता है माइनस, उसके बाद ये प्लस, माइनस में क्या होता है प्लस होता है, ठीक है। तीसरा में आ जाइए माइनस पर माइनस, माइनस पर सर क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो ये कौन सा चतुर्थांश है तीसरा 3RD, ठीक ना 3RD, ठीक है। उसके बाद 4 में यहाँ पर फोर्थ में चलते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या आता है प्लस पर माइनस, ठीक है। तो एक क्वेश्चन पूछता भी है 1 नंबरिया में कि कैसे पूछता है, तो ध्यान से देखिएगा, पूछ देगा कि प्लस पर माइनस, इसको बोलते हैं ना प्लस पर माइनस हो गया, प्लस पर क्या होगा माइनस, ठीक है। 21 चतुर्थांश का अंश है, तो कौन चतुर्थांश के चौथा, कौना के है बउआ चौथा चतुर्थांश। 1 नंबर ये आपका क्लियर यहीं से होगा, ठीक है। इसको ध्यान से देखिए पढ़ लीजिए, यही से होगा। हम आपको क्वेश्चन भी इसमें दिखा देते हैं 2-4 को। तो अगर प्लस पर माइनस है, देखिए यहाँ पर 4 कथी में प्लस में, यहाँ पर कथी में माइनस, ऐसे नहीं दे के आपको कोई क्वेश्चन ऐसे दे देगा। देखिए क्वेश्चन कैसे देगा बात को समझिए। मान लीजिए -5 या प्लस यहाँ पर 4 दे दे, -5 + 4 21 चतुर्थांश का अंश है, तो -4 प्लस -5 + 4, ठीक है। क्या कौन सा चतुर्थांश होगा दूसरा, कौन सा चतुर्थांश होगा ये दूसरा, कोई दिक्कत है, ये कौन सा चतुर्थांश होगा दूसरा चतुर्थांश होगा, ठीक है। कौन सा चतुर्थांश होगा दूसरा, ऐसे क्वेश्चन आप बना सकते हो, ठीक है। अब मान लीजिए दूसरा क्वेश्चन हम ले लेते हैं, +5 - 3 ले लेते हैं। बताइए ये कौन सा चतुर्थांश का अंश है, किस चतुर्थांश का अंश है बताइए। तो प्लस पर माइनस चौथा चतुर्थांश, कौन सा चतुर्थांश चौथा चतुर्थांश, कोई दिक्कत। और आप एक और दूध को देख लीजिए, चलिए बात को समझते चलिए, आराम से पढ़ते चलिए, ठीक है। मान लीजिए अब दे देता है 4 पर 5, 1 नंबर ये में क्वेश्चन ऐसे ही पूछता है, आप देख लेना उलट के क्वेश्चन, हम जो पढ़ाएंगे वही आता भी है। चलो 4 पर 5, ठीक है, 4 पर 5 किस चतुर्थांश का अंश है, तो पहला प्लस पर प्लस को दिखाया नहीं जाता है, प्लस को दिखाया नहीं जाता है, नहीं है तो कौन सा चतुर्थांश है फर्स्ट वाला चतुर्थांश है। कौन सा चतुर्थांश है फर्स्ट वाला चतुर्थांश है, कोई दिक्कत। अब मान लीजिए -4 -5 - 4, बताइए कौन सा चतुर्थांश तीसरा, प्लस और माइनस। अब आपको बोलना है प्लस पहला, बोलो प्लस पहला चतुर्थांश, माइनस दूसरा चतुर्थांश, माइनस तीसरा चतुर्थांश, प्लस चौथा चतुर्थांश, ठीक है। आपको इस तरह से क्या करना है याद रखना है, कोई दिक्कत। अब आपको ये बात समझ में आ गया, तो जितना बेर इसको छुएगा x अक्ष को छुएगा उतना शून्य, ये ना बात है। जितनी बार रेखा जो x अक्ष को काटेगा उतना ही क्या होगा शून्यक होगा, इतना बात क्लियर है। 1 नंबर यहाँ से हो गया, ठीक है। 1 नंबर आपका इसमें से आता है, ठीक है, इसमें से 1 नंबर आता ही आता है। आप समझिए यहाँ पर जो होता है x और y अक्ष का, ठीक है, मध्य बिंदु बोलते हैं इसको, क्या कहते हैं मध्य बिंदु, मतलब बीच वाला बिंदु। यहाँ पर x और y का मान 0 पर 0 होता है, कितना होता है 0 पर 0, ठीक है। तो आपसे पूछता है मध्य बिंदु का मान क्या होता है, तो याद रखना 0 पर 0, ये 1 नंबरिया में हर साल पूछता है, हर साल ये क्वेश्चन एगो पूछता ही है। मध्य बिंदु पर चाहे मुख्य अक्ष पर, है ना, मुख्य अक्ष पर x और y का भुज चाहे कोटि, ठीक है, भुज और कोटि पूछ देगा, चाहे x और y पूछता है, ठीक है। तो बताओ x और y का मान जो होगा, x और y का मान मध्य बिंदु पर कितना होगा 0 पर 0, ठीक है। जितनी बार छुएगा x अक्ष को उतना ही शून्य, ठीक है। प्लस पहला चतुर्थांश, ठीक है, माइनस दूसरा चतुर्थांश, माइनस तीसरा चतुर्थांश, प्लस चौथा चतुर्थांश, ठीक है। ऐसे याद रखना है आपको। चलिए प्लस पहला चतुर्थांश, माइनस दूसरा चतुर्थांश, माइनस तीसरा, प्लस चौथा, कोई दिक्कत है। इस तरह से आप चतुर्थांश को भी समझ गए, इसको याद रखना है आपको, ठीक है। अब शून्यक वाला बात भी आपका क्लियर हो गया। मध्य बिंदु पर मुख्य बिंदु पर, है ना, शून्य बताइए x और y का मान कितना होता है 0 पर 0, चाहे ऐसे पूछता है मुख्य अक्ष का मान कितना होता है, मुख्य अक्ष का मान कितना होता है तो 0 पर 0, मध्य बिंदु का मान कितना होता है 0 पर 0, कोई दिक्कत, ऐसे आपको याद रखना है, ठीक है।
मिलते हैं आपको हम नेक्स्ट क्लास में, जब तक के लिए